रेखा भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। अक्षांशीय वृत्त है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। और ध्रुव से मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है। तो ये हमने पढ़ा, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की अवस्थिति पढ़ रहे हैं, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाती है। अगर गांव की बात करें तो ये बांसवाड़ा के छींच गांव से गुजरती है। और तहसील स्तर पे बात करें तो कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। तो ये हम कर्क रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कटिबंधों का निर्धारण अक्षांशों के आधार पर होता है। और राजस्थान से जो कर्क रेखा गुजरती है उसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा जो राजस्थान से गुजरती है 26 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है। दोस्तों, हम राजस्थान की अवस्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अक्षांशीय स्थिति मैंने बताई है। अब देशांतर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में राजस्थान की अवस्थिति देखेंगे कि वह कहाँ स्थित है। तो इससे पहले हम चर्चा करते हैं देशांतर के बारे में। अक्षांशीय दृष्टि से हमने अक्षांश के बारे में जाना, अब देशांतर के बारे में और जान लेते हैं। इसके बाद में हम राजस्थान की स्थिति को देखेंगे। देशांतर रेखा ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ से जो रेखाएं निकलती हैं इस तरह से, ये रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब देशांतर रेखाएं क्या हैं? जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं। तो दोस्तों,
ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो, ये मैंने बताया आपको, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के लंबवत जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको हम, जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब ये मान के चलो आप कि उत्तर से दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये भूमध्य रेखा है बीच वाली, और इसके लंबवत जो रेखाएं खींची गई हैं उनको देशांतर बोलते हैं। और ये इनको लॉन्गिट्यूड, और ये, तो ये जो रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन देशांतर रेखाओं को जो दूरी है, बीच की दूरी वो है 111.32 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है, और ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर। इस रेखा को, ये जो, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। और इनकी दूरी जो है वो ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है। देशांतर रेखाओं की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। यानी कि जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, यहाँ से इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे इनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। और ये कुल जो देशांतर रेखाएं हैं वह 360 हैं। देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 है। तो इनके बीच की दूरी, ये सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त हैं। इनके बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। और ध्रुव की तरफ जैसे ये रेखाएं जाती हैं, तो ध्रुव की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। इस बीच वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति जो राजस्थान की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए, देशांतर रेखाओं के आधार पे इसके इधर वाला जो रेड लाइन मैंने खींची है, उसके इधर वाला तो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। और जो रेड लाइन के इधर वाला है वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान की स्थिति, राजस्थान इस जगह है, तो ऐसी स्थिति में ये पूर्वी गोलार्ध में आ गया। तो देशांतर से राजस्थान की स्थिति कौन सी गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। और 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है, देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा, तिथि रेखा कहते हैं। और इसका निर्धारण जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण है, इसका निर्धारण 1844 ईस्वी में किया गया था, और ये प्रशांत महासागर से, ये प्रशांत महासागर से गुजरती है, ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये तिथि रेखा को टेढ़ी मेढ़ी खींचा गया था, क्योंकि कुछ देश, जैसे मान लो ये देश है, ये देश है, कोई ये देश है, अब इनको इधर से खींचना है, तो अगर तिथि रेखा को इधर बिल्कुल बीच में से खींच दिया जाता है, तो आधे हिस्से में जहाँ इधर मंगलवार होगा तो इस तरफ बुधवार होगा, क्योंकि आधा हिस्सा इधर के पार्ट में आएगा, आधा हिस्सा इधर के पार्ट में आएगा, इसलिए इस रेखा को यूं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी खींचा गया है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। ये प्रशांत सागर में से होकर गुजरती है। 1844 में इसका निर्धारण किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि राजस्थान की देशांतरीय दृष्टि से, राजस्थान जो है वो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है वो पूरी गोलार्ध में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरी गोलार्ध में है। और अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो ये उत्तरी क्षेत्र में कहलाती है, उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र में होती है राजस्थान की स्थिति। आगे की चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, यह आपको समझ में आ गया होगा। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूरी गोलार्ध में है, यह समझ में आ गया होगा। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो राजस्थान की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंतर्गत है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में राजस्थान स्थित है। अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। तो मैं आपको फिर से एक बार ग्लोब के अंतर्गत दिखाता हूँ। ये अपनी पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा है। तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ है, ऐसे मान के चलो ये भारत है। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य में से होकर के, तो ये राजस्थान के अंतर्गत से होकर के गुजरती है और राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है। अगर राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये दिशाओं का ज्ञान हो गया। ये पूर्वी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तरी दिशा और ये पश्चिमी दिशा है। इस आधार पे अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं, अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, तो अक्षांश कौन सी है? ये वाली अक्षांशीय दृष्टि है। तो अक्षांश के ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस भूमध्य रेखा के इधर ये स्थित है, इस कारण से ये कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में हो गया। तो मैंने आपको यही समझाने का प्रयास किया है कि राजस्थान की स्थिति अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखना चाहें तो वो कौन से में है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर पूरी देशांतरीय दृष्टि से हम देखने की कोशिश करें तो देशांतर दृष्टि राजस्थान की स्थिति पूरी गोलार्ध में है। अगर ये रेखा जो है देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो यहाँ से अगर हम करें तो इसके 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा इधर वाला हो गया, एक हिस्सा इधर वाला गया। मतलब ये पूरी गोलार्ध हो गया और ये वाला हो गया पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अगर पश्चिमी गोलार्ध हो गया और ये पूरी गोलार्ध हो गया तो राजस्थान की स्थिति, अब जो भारत की स्थिति यहाँ है, तो ये इस आधे हिस्से में आ गया और इस हिस्से में आने का मतलब है कि ये पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम एशिया महाद्वीप की राजस्थान की स्थिति को देखें तो दक्षिण पश्चिम में ये वाला दक्षिण है, ये पश्चिम है, इस स्थिति में आता है। अगर हम एशिया महाद्वीप का पूरे मैप को देखें तो उसमें दक्षिण पश्चिम में आता है। और अगर हम भारत की स्थिति में देखें कि भारत के किस क्षेत्र में है, तो भारत के आधे क्षेत्र से तो ये हो गया दक्षिणी पार्ट, ये हो गया उत्तरी पार्ट। तो उत्तरी पार्ट के इस क्षेत्र में है, तो उत्तरी पार्ट तो उत्तर और इधर वाला हिस्सा कौन सा हो गया? वेस्ट पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम स्थित है। इस तरह से आप राजस्थान की स्थिति को गोलार्ध
देशांतरीय और अक्षांशीय दृष्टि से समझ गए होंगे। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की वास्तविक स्थिति कहाँ है, राजस्थान की लंबाई कितनी है, इसके अंदर इसका क्षेत्रफल कितना है और इसमें कितने ज़िले हैं और कौन सा ज़िला कौन से राज्य को छूता है, कौन से देश से कौन अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं बनाता है। ये सारी चर्चाएं हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करें, इसका पार्ट 2 जो आएगा। इसलिए दोस्तों नमस्कार। और आज जो है हमारे वीडियो को अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।